प्रियं जनं पश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणेनावृत्तामिव नीलनागाभया वेन्याजघनं गतैकया नीलया निरदापाये वनराज्या महीमिव। इन श्लोकों का अब पदच्छेद देखिए कि प्रियं जनम पश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणेन आवृताम् इव। दूसरे श्लोक का नीलनागा आभया विन्या जगनं गतया एकया नीलया निरद अपाये वनराज्या महिम इव। अभी जो इन श्लोकों के अंतर्गत एक एक शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ देखिए, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ मैं। प्रियम अपने निकटस्थ प्रिय, जन्म लोगों को, अपश्यंतिम देख नहीं पा रही थी, पश्यंतिम इसके विपरीत निश्चित ही देखना पड़ रहा था, राक्षसी गणन राक्षसियों के समूह को, स्वगणेन अपने स्वयं के झुंड से, हीनाम बिछुड़ चुकी है जो, मृगीम जिस प्रकार से कोई मृगी दुखी होती है, स्वगणेन कुत्तों के झुंड से, आवृताम चारों ओर से घेर ली गई, उसी प्रकार से वह हो रही थी। अब इस श्लोक का जो अनुवाद है वो अन्वय के अनुसार अनुवाद देखिएगा कि वह सीता अपने निकटस्थ प्रिय लोगों को देख नहीं पा रही थी और इसके विपरीत राक्षसियों के समूह को निश्चित ही देखना पड़ रहा था। जिसको वो देखना नहीं चाहती थी उनको देखना पड़ रहा था। अपने स्वयं के झुंड से बिछुड़ चुकी और कुत्तों के समूह से चारों ओर से घेर ली गई मृगी जिस प्रकार से दुखित होती है, हरिणी जिस प्रकार से दुखित होती है, कुत्तों के झुंड से वो घेर ली जाती है और जिस प्रकार से दुखी होती है, उसी प्रकार से वह सीता भी दुखी हो रही थी। अब इस श्लोक की व्याख्या है, वो हिंदी व्याख्या है, वो व्याख्या देखिएगा। अपने निकट के प्रियजनों के बीच में रहकर उनको देखना सभी को अच्छा लगता है। प्रियजनों के साथ न होने पर उदासीनता अथवा मायूसी रहती है। अप्रिय अथवा विपरीत लोगों के बीच रहकर दुख होता है। उस सुंदरी तपस्विनी स्त्री को भी यही दशा हो रही थी। प्रियजनों को सर्वथा ही वह देख नहीं पा रही थी और इसके विपरीत अप्रिय लगने वाले राक्षसियों के समूह के बीच उसे विवश होकर बैठना पड़ रहा था। उस समय उस तापसी व सुंदरी स्त्री की दशा ठीक वैसी ही हो रही थी जैसी दशा उस भोली भाली मृगी की होती है जो अपने झुंड से तो बिछुड़ गई हो और कुत्तों का जो समूह है, उसे श्वानों का जो समूह है, उसे चारों ओर से घेर कर परेशान व भयभीत कर रहा हो। अभी इस श्लोक में जो विशेष है वो बता रहा हूँ मैं। दृश्य दर्शने धातु से रूप सिद्धि की प्रक्रिया में आदेश होकर के सत्री प्रत्यय लगाए इसमें और पश्चन बना है। स्त्रीलिंग की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति के एकवचन में पश्यन्तीम का नए तत्पुरुष समास करने पर न पश्यन्तीम बनेगा और न पश्यन्तीम के बाद में अपश्यन्तीम हो जाएगा। अर्थात न पश्यन्तीम अपश्यन्तीम। ईगु पद ज्ञा प्रिय की रह का है। सूत्र से जो प्रिय धातु है से क प्रत्यय करने पर प्रिय बनता है और विभक्ति कार्य करने पर प्रियम बनेगा। गणम शब्द समूह का सूचक होता है और न्यूनतम बहुवचनांत तो होता ही है। संख्या 2 से अधिक होने पर ही गण शब्द सार्थक होता है। हीनाम पद के योग के कारण जिससे हीन है उस स्वगण शब्द में तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। स्वगणेन और स्वगणेन दोनों में आद्याक्षर का भेद है। दंत्य का योग होने पर वह अपने निकट
प्रियजनों का द्योतक कराता है। और तालव्य जहाँ पर सकार आ जाता है, तालव्य सकार का योग होने पर वह कुत्तों के समूह का प्रतिपादन कराता है। आउत्सर्गपूर्वक व्री धातु से कतः प्रत्यय का योग होने पर व्युत्पन्न आवृत शब्द से आबंत स्त्रीलिंग की द्वितीया के एकवचन में आवृताम पद बनता है। इस श्लोक में उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। तुलनात्मक अर्थ में उपमा के साथ ही ये उत्प्रेक्षा के व्यंजक के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है और जो छंद चल रहा है अनुष्टुप छंद, वो ही छंद है। अब जो दूसरा श्लोक है उसका अनुवाद देखिएगा कि काले रंग की नागिन के समान दिखाई देने वाली और कटी प्रदेश के नीचे तक लटकने वाली एकमात्र काली चोटी के कारण वह स्त्री जो सीता है उसी प्रकार से दिखाई दे रही थी जिस प्रकार से घने और काले बादलों के हट जाने पर गहरे नीले रंग की वन श्रेणियों से घिरी हुई पृथ्वी दिखाई देती है। उपर्युक्त श्लोक में अभी इसकी व्याख्या बता रहा हूँ मैं। उपर्युक्त श्लोक में उस सुंदरी ताप से स्त्री की तुलना पृथ्वी से की गई है। जिस प्रकार से घने और काले काले बादलों के हट जाने पर स्वच्छ आकाश के नीचे नीले रंग की वन श्रेणियों से घिरी हुई पृथ्वी दिखती है, उसी प्रकार से वह स्त्री एकमात्र उस वेणी से सुशोभित हो रही थी जो वेणी काली नागिन के समान थी और उस स्त्री के कटी प्रदेश से नीचे तक लटकने वाली लंबी थी। अब विशेष बता रहा हूँ। आबंत स्त्रीलिंग आभा शब्द की तृतीय विभक्ति एकवचन की विवक्षा में आभया पद बनता है। जघनम शब्द सामान्यतः जंघा का द्योतक होता है, परंतु श्लोक में यह क्या है, वेणी के सानिध्य के कारण कटी प्रदेश से नीचे तक के भाग को बता रहा है। यहाँ पे गमने धातु से कत प्रत्यय होने पर गत शब्द से टाप होने के बाद में टाप प्रत्यय और गता से पुनः तृतीया एक वचन में गतया पद सिद्ध होता है। नीरम ददातीति निरदः अर्थात जो नीर प्रदान करता है उस बादल का यह पर्यायवाची शब्द है जो जल प्रदान करता है। अपाय अपादान का वाचक होता है जिसका तात्पर्य हट जाना अथवा अलग हो जाना होता है। वनराजी शब्द की तृतीय विभक्ति के एकवचन में वनराज्या पद सिद्ध होता है। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।